देखें जी, अगले चंद घंटों में या दिनों में जी। ये जो आफत है ये एक नई शक्ल लेने को है सही। और वो आज रात से या अगले चंद घंटों में पूरे मुल्क में तकरीबन शदीद बारिशों का आगाज़ हो रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, यानी सैलाब भी है और साथ साथ आज़ाद कश्मीर शदीद तूफ़ानी बारिशें आज रात से शुरू हो रही हैं, सही। जिसके नतीजे में जो सैलाब है वो मज़ीद ज़ाहिर है कि अभी हम पिछले दिनों देख चुके हैं जब सिर्फ बारिशें हो रही थी तो क्या सूरत हाल बनी थी खैबर पख्तूनख्वा में। या अब ये जो सैलाब है इसके साथ आज रात से बारिशें मुल्क के बड़े इलाकों में शुरू हो रही हैं, जिसके नतीजे में एक तो सैलाब मज़ीद बढ़ेगा, दूसरा यह है कि लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात आज़ाद कश्मीर और जो पहाड़ी इलाके हैं बाकी वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, लोग बहुत मुहतात रहें। और ये जहन में रखें कि अब बारिश भी सैलाब के पानी में, और ये जब सिंध में सैलाब दाखिल होगा तो वहाँ पर उन दिनों में शदीद अगले चंद घंटों में या चंद दिनों में जब भी वो सिंध में दाखिल होगा रेला तो साथ ही पानी के रेले तो साथ ही बारिशें, और इतनी बारिशें हैं कि उसमें कराची में भी जो है वो अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा है सही। और साथ साथ यहाँ से पीछे से सैलाब आ रहे हैं। ये जो सैलाब हैं और ये जो बारिशें हैं ये जब यहाँ से अल्लाह अपना करम करे और इंशाअल्लाह निकलेंगे इन बहरानों से, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि इस तरह के तूफ़ान और बारिशें और सैलाब नक्शे बदलते हैं, क्योंकि आबादियाँ वहाँ से फिर दोबारा कई झीलें सामने आ जाती हैं, नहरें, ज़मीनें, मतलब देहात बह जाते हैं। तो एक तरह से आप समझें कि ये इस कदर शिद्दत इसमें ऑलरेडी मौजूद है सैलाब में, और जब इसमें बारिश आएगी और फिर वही बात, मैं इस वक्त कोई ज़ाहिर है कि ये बरस की हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनका ये इतना सारा पानी जो है ये आप देखें कि कितना बड़ा ऐसा होता है साल का कि जब हम कहते हैं कि पानी यहाँ से नहरें निकाल लो, यहाँ पे पानी ख़त्म हो रहा है जी, एक सूबे का पानी दूसरे सूबे का पानी। और अब आप ये देखें कि इतना पानी जो है ये बहाता हुआ, क्योंकि ज़ख़ीरे की जगह नहीं है, वरना तो आप एक डैम बना लेते और उसके बाद ये जो सारे मसाइल चलते हैं कि जी वो नहरें क्यों निकाल रहे हैं, फलाना क्यों, ये वो चलते हैं ना मसाइल, हम नहरें, तो ये सारा पानी आप उनमें ज़ख़ीरा करते और उसके बाद सरसब्ज़ व शादाब आपके खेत खलिहान होते। लेकिन ये सारा पानी जो है बजाय इसके कि ये आप उन ज़ख़ायर में और फिर वहाँ से नहरें निकालते और फिर वो तरीके से कि किस इलाके में कितना पानी जाएगा, कैसा, वो भर जाता पूरे साल का। बड़े बड़े मेगा डैम्स बन रहे हैं, बड़े बड़े मेगा डैम्स, दुनिया बहुत तवज्जो दे रही है मेगा डैम्स पे, पानी के ज़ख़ायर पे, फूड बास्केट है आपकी। लेकिन आपके हमारे यहाँ ये हुआ है कि पिछले 20-25 सालों में जो प्रायोरिटी रही है वो ये रही है कि हाउसिंग सोसाइटियाँ, तो वो जनाब दरियाओं के काट के उनकी जगहों पे आगे पीछे उन जगहों से जहाँ से पानी गुजरता था, वो जो कुदरती जगह थी पानी की, आपने जगह जगह वो जो हाउसिंग सोसाइटियाँ, तो वो साथ ही जो है वो उनको बहाती हुई लेके जा रही है। और ये हमेशा मैं बात कहता हूँ कि जहाँ पर भी आप दुनिया में चले जाएं, जहाँ भी आप जाएं, आप चाहे वो किसी खलीजी रियासत में चले जाएं, किसी यूरोपियन मुल्क में, कहीं पर भी आप चले जाएं, तो आपको जो बहुत बड़े बड़े महलात नज़र आते हैं ना, उनके पीछे कच्ची आबादियाँ ज़रूर होती हैं। और वो जो महलात में रहने वाले होते हैं वो इस बात को इंश्योर करवाते हैं कि वो कच्ची आबादी जो है वो अपनी जगह मौजूद रहे, ताकि उनके घर में जो काम करने वाले जो भी लोग हैं वो वहाँ कच्ची आबादी में रहें। तो कच्ची आबादी वहाँ बसाते हैं वो, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि एक हाउसिंग सोसाइटी हो और वहाँ पर उसके आसपास कोई कच्ची आबादी ना हो, काम करने वाले लोग ना हो, तो वो कच्ची आबादी भी साथ होती है, और वो कच्ची आबादी जो है वो भी निशाना बनती है सबसे पहले, और फिर बाद में साथ ही ये हाउसिंग सोसाइटियाँ चूँकि रोक रही होती हैं पानी को, तो वो कच्ची आबादियाँ जो हैं साथ साथ
वो कच्ची आबादियों को भी बसाते हैं और वहाँ रखते हैं, क्योंकि वो उसका इंटीग्रल पार्ट होता है कि यहाँ एलीट क्लास ने रहना है तो भाई एलीट क्लास की खिदमत के लिए भी तो लोग होने चाहिए ना। तो वो खिदमत के लिए जो लोग हैं उनको वहाँ पे कच्ची आबादी को बचाकर कहा जाता है कि तुम्हें कोई नहीं हाथ लगाएगा, तुम यहाँ बताओ बस ये सारी जगह घेर लो और यहाँ पे बैठ जाओ। वो कोई नाले के गेट, कोई किसी ने झुग्गी बनाई हुई है, किसी ने होटल बना लिया, किसी ने कुछ कर लिया, क्योंकि काम है साथी जी उधर हाउसिंग सोसाइटी में जाते हैं तो कोई मेहनत मजदूरी करते हैं अपनी। तो ये पूरा का पूरा जो एक है ना, ये आप समझें कि पिछले 25 सालों में, यानी आप ये सदी शुरू हो रही है और आपके यहाँ ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटियों का, और फिर उसमें अरबों खरबों रुपया जो है वो कोई सोसाइटियाँ बनी, कुछ फ्रॉड हुआ, क्या हुआ, इजाज़तनामे किसने दिए, वो सारे जो मैं कहता हूँ ना कंक्रीट के जंगल, यानी आपने जो सब जंगल थे उन्हें ख़त्म करके फिर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। और उसका नतीजा ये निकला कि वो लेकिन अब पहली दफ़ा ये हो रहा है कि हाउसिंग सोसाइटियों में पानी दाखिल हो रहा है तो लोग उसको ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। वो ये भूल गए हैं कि उनके साथ जो कच्ची आबादियाँ जो उन्होंने ही बसा के रखी हुई थी ताकि वो उनके यहाँ काम करें आके, जो मेहनत मजदूरी करने वाले उनके घर पे उनके ख़ानदान, उनके बच्चे बच्चियाँ, वो सारे तो वो बहते जा रहे हैं। लेकिन अब इधर चूँकि प्रॉब्लम आई है तो ज़्यादा, और अब तो मैंने आपसे कहा ना कि ये अब एक जब इस आफत से निकल जाते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी शायद बनाएं या फिर हो सकता है अल्ले तल्लों में लग जाएं जो हमेशा हम करते हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि शायद ऐसा वक्त आ गया है, क्योंकि देखें जो फूड बास्केट है मुल्कों के लिए, फूड बास्केट कितनी इंपॉर्टेंट। डैम्स आप देखें अफ्रीका के अंदर, आप इथोपिया के डैम से लेके आप ये ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जो चाइना के इलाके में जो डैम बन रहे हैं वहाँ तक देखें, यहाँ पर मतलब डैम से एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपके पास कुदरत की तरफ से पानी है और आप उसको, आप ज़रा जाए ना ज़रा जो मुल्क सहरा में है जी, पूरा जो ये जो अरब ममालिक हैं सारे, इराक से लेके सीरिया और आपका जो है ये पूरा जो अरब पेनिनसुला है, ये सारा मोहताज है पानी के लिए फ़लस्तीनी इलाकों तक, जॉर्डन तक। ये सारा का सारा इलाका जो है दजला और फरात और ये सारे ये मोहताज हैं तुर्किया के, क्योंकि वहाँ से पानी शुरू वहाँ से होते हैं दरिया, और फिर दरिया जो है वो बहते 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 बहते, जैसे इनके पास ऑयल है बहुत से अरब ममालिक के पास, तो तुर्किया के पास जो है वो पानी है और मुआहदे हैं मुख्तलिफ, ठीक है ना, कि वो पानी यहाँ से आएगा तो दजला फरात फिर यहाँ से बहेंगे, फिर ये फ़लस्तीनी इलाकों में जाएंगे, फिर शाम में जाएंगे, फिर उन आबादियों को। तो बात सारी ये है कि ये अब, और ये लेबनान तक, बात सारी ये है कि इसमें जो है ये तो अब बड़ी बुनियादी बात है। 60 की दहाई में देखें जब आपके अंदर एक था, यानी लोगों में एक कहीं 60 की दहाई तक तो बहुत था कि इन चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देना है, ये तो बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं भाई, डैम बनाओ, ये करो। उसके बाद वो सारा फिर सियासत की नज़र हो गया, और उसके बाद आप बहस हो रही है, सेमिनार्स हो रहे हैं। मतलब इस मुल्क में जो है वो गुर्बत के ऊपर 5 स्टार होटलों में सेमिनार होते हैं कि गुर्बत को कैसे ख़त्म करना चाहिए, 5 स्टार होटल के अंदर सेमिनार होते हैं। तो बात यह है कि जब वो इतने दहाइयों तक आपने प्लानिंग नहीं की और अचानक जनाब आबी ज़खायर होने चाहिए, तो ये होने चाहिए, तो वो कॉन्फ्रेंस होगी, तो ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशंस होंगे, फ़लाँ होंगे, दिमागना होंगे, वो पैसा दो, ये फंड करो, फ़लाँ करो। गरीब गुरबा जितने हैं और रज़ाकार हैं और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, और सबसे बढ़ के तो आवाम अपनी, अब देखें ना अब क्या इस वक्त क्या हो रहा है, अपने इलाके खाली कर दो। ओ भाई खाली करके कहाँ जाओ जी, इलाकों में सैर बजाए जा रहे हैं कि आप अपनी आबादियाँ खाली कर दें। अब वो अपने घर खाली करके घरों से क्या निकालें, मतलब क्या अपने सारा सामान सर पे रखें और बाहर निकल जाएं, कहाँ दूसरी जगह जाएं तो वहाँ पे वो पता चला वहाँ पर भी नहीं जा सकते। तीसरी मतलब है कि आबादियाँ खाली कर दें। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला अपना करम करे, क्योंकि बारिशें अब साथ ऐड होने जा रही हैं आज रात से, अल्लाह अपना करम करे। लेकिन ये है कि अब इसके ऊपर क्या बात की जाए कि वो है ना कि ज़ालिमों की अजब मंतक है, ज़ालिमों की अजब मंतक है कि आसमानों से अजाब आते हैं और अपने आमाल का सब बारे गिरा अपने अल्लाह पे डाल आते हैं। तो ये है कि बस कुदरती आफत है और ये और वो, और अपने जो अमाल हैं वो उसके ऊपर किसी ने
दुआ है हमारी, अल्लाह ताला इससे इन आफतों से निकाले। NDMA के लोग, रज़ाकार, सिक्योरिटी फोर्सेस, ये जो खाना पहुंचा रहे हैं रज़ाकार, बाकी जो तंजीम, लोग सारे परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला सबके ऊपर। और लोग सबसे बढ़ के तो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब देखिए इन हालात में भी कोई रस्सा फेंक रहा है, कोई किसी को निकाल रहा है, कोई खाना पहुंचा रहा है, कोई जिसके मतलब जिसके पास जो भी कुछ है, लोगों की जानें भी जा रही हैं दूसरों को बचाते हुए। लेकिन ये है कि बस अल्लाह ताला अपना करम करे। और फिर इसके ऊपर बात वही है सारी कि हम अभी 2022 में तो निकले हैं इतने बड़े सैलाब से, तो दुनिया के हालात, दुनिया की मईशत, दुनिया की इकॉनमीज रिसेशन में जा रही हैं। ये हमें चीज़ें, हम खर्चे अब हमारे देखें कैसे हैं।